are going to solve exercise question answer of chapter 4 of class 4 that is adaptation in animals। आज हम लोग chapter 4 का exercise solve करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट और जो ऑप्शन सही होगा उस पर हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑरेंगुटन इज अडॉप्टेड टू लिव इन ए, ऑरेंगुटन जो है वह कौन से वेदर में अडॉप्ट करता है अपने आप को, कौन से एरिया में, कौन से रीजन में अपने आप को अडॉप्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेन फॉरेस्ट एरिया, बी डेजर्ट एरिया एंड सी पोलर रीजन एरिया। तो हम लोग ने पढ़ा था जो ऑरेंगुटन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वैसे एरिया में वो क्या करता है, अपने आप को अडॉप्ट करता है। तो आंसर होगा फर्स्ट का ए, रेन फॉरेस्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, लायंस आर अडॉप्टेड टू लिव इन ए, लायंस जो है वो कहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, कौन से एरिया में अडॉप्ट करते हैं। ऑप्शन ए रेन फॉरेस्ट एरिया, ऑप्शन बी डेजर्ट एंड ऑप्शन सी ग्रासलैंड। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड एरिया में जो होता है लायन जो है खुद को अपने आप को अडॉप्ट करता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द पोलर बियर इज अडॉप्टेड टू लिव इन द, पोलर बियर जो है वो अपने आप को कौन से वेदर में अडॉप्ट करता है। फर्स्ट ए साउथ पोलर रीजन एरिया, बी नॉर्थ पोलर रीजन एरिया एंड सी कोल्ड माउंटेन। तो आंसर होगा नॉर्थ पोलर रीजन। नाउ द फोर्थ इज याक्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन द, याक्स जो है वो कहाँ पे अडॉप्ट करता है अपने आप को, फर्स्ट हिली रीजन एरिया में, बी पोलर रीजन एरिया में एंड ऑप्शन सी हिमालय रीजन में। तो ऑप्शन सी होगा हिमालय रीजन। याक जो है वो कौन से रीजन में रहता है, हिमालय रीजन में रहता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टिक द करेक्ट, कैमल्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन द, कैमल्स जो है वो अपने आप को अडॉप्ट करता है कैसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एयर एंड सनलाइट के बिना, वाटर एंड फूड एंड एयर। कैमल आर अडॉप्टेड टू लिव इन द विदाउट वाटर एंड फूड। नाउ बी, now the second is give one word of the following terms। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग को वन वर्ड में आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग विंटर स्लीप, ऐसा कौन सा एनिमल है जो विंटर में लंबे टाइम तक क्या करता है, सोता है। तो आंसर होगा पोलर बियर होगा, क्योंकि वो हम लोग को पता है जब विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता तो वो लंबे टाइम तक वो स्लीप करता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, गोइंग फार अवे फ्रॉम होम इन विंटर एंड कमिंग बैक इन समर, ऐसा कौन सा बर्ड है जो जब विंटर होता है तो वो अपने घर से कहीं बहुत दूर प्लेस पे जाता है और समर आते ही वह बैक अपने घर पहुंच जाता है। तो आंसर होगा सिबेरिया बर्ड। नाउ द लास्ट थर्ड इज मर्जिंग विद सराउंडिंग टू हाइड फ्रॉम द एनिमी, ऐसा कौन सा एनिमल है जो इन्वायरमेंट में अपने आप को मर्ज करता है, मिक्स करता है और एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर होगा जेब्रा। नाउ द थर्ड, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग को क्या करना है, करेक्ट करना है। इसको हम लोग फेयर कॉपी में करेंगे। ऑल लिविंग थिंग कैन सर्वाइव एनीवेयर ऑन द अर्थ, क्या जितने भी लिविंग थिंग है वह अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो आंसर होगा ऑल लिविंग थिंग कैन नॉट, यहाँ पे कैन की जगह क्या हो जाएगा, कैन नॉट सर्वाइव एनीवेयर ऑन द अर्थ, वह हर जगह अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज पेंगुइन्स हैव ए फाइन लेयर ऑफ हेयर, पेंगुइन्स जो हैं उनके जो है फाइन लेयर ऑफ हेयर है, तो नो, पेंगुइन्स हैव ए फाइन लेयर ऑफ फेदर्स, उनके पास क्या होता है, फेदर्स होते हैं। थर्ड इज पोर्क्यूपिन्स हैव शेल्स कवरिंग देयर बॉडी, जो पोर्क्यूपिन्स होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, शेल्स होते हैं। नो, पोर्क्यूपिन्स हैव स्पाइन्स, उनके बॉडी में क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं जिससे वह अदर एनिमल्स से, एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। फोर्थ इज द कैमल कन्वर्ट एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इनटू फैट एंड स्टोर इट इन द स्टमक, जो कैमल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एक्सेस फूड को इनटू फैट और स्टोर करके कहाँ पे रखते हैं, स्टमक पे। नो, यहाँ पे स्टमक की जगह क्या हो जाएगा,
हम्प हो जाएगा। जो कैमल होते हैं वो अपने हम्प में एक्स्ट्रा फूड को वो स्टोर करके रखते हैं। तो आंसर होगा द कैमल कन्वर्ट्स एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इनटू फैट एंड स्टोर इट इन द हम्प। Fifth is when the condition in the polar region becomes extremely cold, the polar bear goes to region that are warmer. जब कंडीशन पोलर बियर जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर में कोल्ड होता है तो वह क्या वार्म प्लेस पे जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा, when the condition in the polar region becomes extremely cold, the polar bear goes to sleep for a few months. वो वार्म प्लेस पे नहीं जाते, वो कुछ टाइम के लिए वो क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। Now answer the following questions. इसमें जो है क्वेश्चन आंसर है जिसको आप लोग फेयर कॉपी में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हैबिटेट। आंसर होगा ए हैबिटेट इज ए नेचुरल प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लाइव्स। जो हैबिटेट क्या होते हैं, एक नेचुरल प्लेस होता है जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। व्हाट इज अडॉप्टेशन? सेकेंड क्वेश्चन, अडॉप्टेशन आर बॉडी फीचर एंड हैबिट्स that enable a living thing to live comfortable in its natural surrounding. Adaptation एक ऐसा बॉडी फीचर्स होता है एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में जो अपने बॉडी फीचर्स के हिसाब से, अपने हैबिट्स के हिसाब से वह अपने आसपास के सराउंडिंग को क्या करता है, सर्वाइव करता है रहने के लिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज बाय विच एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कौन कौन से डिफरेंट वेज है जिससे एनिमल्स जो हैं वह अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरों से। आंसर, देयर आर 4 वेज बाय विच एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। 4 वेज है जिसके थ्रू एनिमल्स जो होते हैं वह अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो होगा, टू मूव फास्ट इनफ। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो काफ़ी तेज दौड़ते हैं जिससे वह दूसरे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू बी टू बिग टू बी ईटन। थर्ड, टू मर्ज विद द सराउंडिंग। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को मिक्स करते हैं सराउंडिंग पे जब वो एनिमी से प्रोटेक्ट होना आता है। एंड टू हैव स्पाइंस और सेल्स। लास्ट पॉइंट, उनकी बॉडी में क्या होता है, स्पाइंस और सेल्स होते हैं जिसके हेल्प से वह अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं इसके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज ए कैमल अडॉप्टेड फॉर लाइफ इन ए डेजर्ट। कैमल जो है अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं डेजर्ट एरिया में। आंसर, ए कैमल आर अडॉप्टेड टू लिव इन द हॉट सैंडी प्लेस विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। एक कैमल जो है वो सर्वाइव कैसे करते हैं, हॉट सैंडी प्लेस पे रहते हैं बिना, अगर उनको फूड और वाटर नहीं मिलेगा बहुत टाइम तक तो भी वो अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द पोलर बियर इज एन एनिमल फाउंड इन ए वेरी कोल्ड रीजन। हाउ इज इट अडॉप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। जो पोलर बियर हम लोग को पता है वो कहाँ पे रहते हैं, काफ़ी कोल्ड रीजन एरिया में रहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे एनवायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं। आंसर, पोलर बियर हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। पोलर बियर जो होते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, फर होता है जिससे उनको क्या होता है, वार्म होता है, गर्म मिलता है प्रोटेक्शन के लिए। दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन टू बी यूज एज फूड इन विंटर। विंटर में वो क्या होता है, जो थिक लेयर ऑफ फैट है जिस उनके स्किन में, जिससे उनको क्या मिलता है, फूड मिलता है विंटर में, जब वो फूड के लिए सर्च करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा पाते, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। तो इन विंटर व्हेन द वेदर टर्न्स एक्सट्रीमली कोल्ड, जब विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो क्या होता है, एंड फूड इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, और उनके लिए फूड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है खोजना। इट गोज़ टू स्लीप फॉर ए फ्यू मंथ्स, और कुछ मंथ्स के लिए वो क्या करते हैं, लंबे टाइम के लिए वो सो जाते हैं और अपने फूड को जो स्टोर करके रखते हैं उसी का वो यूज़ करते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डू फिश हैव गिल्स। फिश के गिल्स क्यों होते हैं। फिश हैव गिल्स बिकॉज इट ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जो फिश होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर में, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई डू लिजार्ड्स हाइबरनेट। लिजार्ड जो होते हैं वो हाइबरनेट क्यों होती है। आंसर, लिजार्ड हाइबरनेट बिकॉज इट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है किससे, कोल्ड से। जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं लिजार्ड। एट क्वेश्चन, व्हाई डू एरियल एनिमल्स हैव लाइट बॉडीज। एरियल एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडीज जो होती है वह लाइट क्यों होती है। बिकॉज आंसर होगा
हैवियर बॉडी रिक्वायर्ड मोर फोर्स टू लिफ्ट अप। अगर बॉडी बर्ड्स जो बॉडी एरियल एनिमल्स की अगर बॉडी जो होती है हैवी होगी तो उनको लिफ्ट अप होने में, फ्लाई करने में क्या होगा, मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो जो एरियल एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी होती है लाइट होती है, जिसके हेल्प से वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं ईजिली। लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू पेंगुइन्स लिव, हाउ आर दे अडेप्टेड टू लिव इन दैट रीजन। आंसर होगा पेंगुइन्स लिव ओनली इन द साउथ पोलर रीजन। जो पेंगुइन्स होते हैं वह कहाँ पे रहते हैं, साउथ पोलर रीजन में रहते हैं। द बॉडी ऑफ पेंगुइन इज कवर्ड विथ ए फाइन लेयर ऑफ फेदर्स, दिस फेदर्स कीप द पेंगुइन वार्म। नाउ दिस चैप्टर इज completed student, you will complete in your fair copy. Thank you.